कैल्शियम सप्लीमेंट्स के अलावा कोई दवाइयां भी नहीं चल रही। हिम्मत सिंह जी जो नैनीताल के रहने वाले हैं, ये थोड़े से फॉर्चुनेट और भी रहे। इनका जब बीमारी था कोलोन का कैंसर डायग्नोज हुआ, जब डायग्नोज हुआ तो बहुत अर्ली स्टेज ट्यूमर था, सिर्फ सर्जरी कर उसके बाद आगे रेडिएशन या पीछे कीमोथेरेपी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। अगर टाइम से किया जा सके, अगर अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाए तो 70 से 90% पेशेंट्स को क्योर किया जा सकता है। और इवन स्टेज 4 में 15 से 20% पेशेंट्स को, जिनको स्टेज 4 बीमारी है, जिनमें से ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जिनको हल्द्वानी में के पेशेंट हैं, जिनको हमने पहले भी ट्रीट किया और अभी भी कर रहे हैं, जिन्हें क्योर किया जा सकता है, बीमारी खत्म की जा सकती है। तो समझने की चीज है कि कैंसर के अर्ली सिम्टम्स को पहचानना है और उनके जो अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसका एप्रोप्रिएट जांच होना है। जैसे बड़ी आंत के कैंसर के लिए कोलोनोस्कोपी की जाती है, बाकी जगह के सीटी स्कैन किया जाता है, उसको टाइमली कर लिया जाए तो उससे पेशेंट्स को टाइमली डायग्नोसिस मिलने से वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जल्दी जांच बताने से जल्दी पकड़ आने में, उस कैंसर के इलाज में सर्जरी का सिर्फ काफी रहता है, उससे खर्चा नहीं बढ़ता है, बाद में कीमोथेरेपी की भी जरूरत नहीं पड़ सकती है। लक्ष्मण सिंह जी एक 75 ईयर ओल्ड रिटायर्ड सोल्जर हैं, जो हमारे पास पहली बार जब आए तो उन्हें खून का काफी ज्यादा उल्टी हो रहा था एंड यहाँ से रेफर किया गया कि खून की उल्टी कंट्रोल नहीं हो रही है। उसके बाद जब उनको फर्दर पहले तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया गया, आईसीयू में एडमिट कर पहले खून की उल्टी के लिए एंडोस्कोपी से कंट्रोल किया गया, जो नसें फूली थी उन्हें बैंड किया गया। उसके बाद जब उनका सीटी स्कैन कराया गया तो पता चला उनके लिवर में भी एक गांठ है, जो कैंसर की गांठ निकली। उस कैंसर की गांठ को चूंकि पेशेंट की कोई ज्यादा थी आउटकम कि पेशेंट को बीमारी कहाँ की है। फॉर एग्जांपल जैसे बड़ी आंत का कैंसर जिसको कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं, उसके अंदर स्टेज 4 कैंसर के कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं, जो एक दो पेशेंट हैं जिनको हम आज नहीं बुला पाए। एक पेशेंट है वीरेंद्र रावत जी, जिनको की उन पेशेंट्स को भी क्योर किया जा सकता है, जो अगर लिवर या लंग्स में थोड़ी सी डिजीज है, उसको रेडियोथेरेपी या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी या सर्जरी कर अगर जो स्टेज 4 जो फैली हुई बीमारी है, अगर उसे भी इलाज किया जा सके तो उस बीमारी के अंदर 40% तक पेशेंट्स को क्योर किया जा सकता है। जाते हैं जो कि समझे तो स्टेज 4 कैंसर में तो आमतौर पे आप ये मान लिया जाता है कि इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ बीमारियां हैं जिसके अंदर हाँ आज भी हम उतने कामयाब नहीं है, जैसे कि पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ, पित्त की थैली गॉल ब्लैडर का कैंसर हुआ, वहां पे स्टेज 4 कैंसर के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं। उसमें हम सिर्फ पेशेंट को कुछ समय क्वालिटी ऑफ लाइफ और लाइफ का सर्वाइवल थोड़ा बढ़ा पाते हैं, क्योर कर पाने की संभावना कोलोरेक्टल कैंसर में, पेट के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर के कैंसर्स की अगर बात करें। वैशाली के सौजन्य से जीआई पेट के कैंसर की ओपीडी चल रही है, वो हर महीने के चौथे बृहस्पतिवार को रहती है। हम यहाँ पे ओपीडी कंसल्टेशंस प्रोवाइड करते हैं और पेशेंट्स अपने कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जो अपनी लोकली इन्वेस्टिगेशंस करके दिखा लेते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज पेशेंट्स को ये मिलता है कि अगर वो इलाज के लिए मैक्स हॉस्पिटल वैशाली आते हैं तो उन्हें बाद में फॉलोअप के लिए बार बार दिल्ली आने का जरूरत कम पड़ता है और उनका बहुत सारा फॉलोअप यहीं पे किया जा सकता है। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में एक डेडिकेटेड कैंसर सेंटर है, जहाँ पर जो पेशेंट्स को कॉस्ट इश्यूज़ हैं या जिनको अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़ हैं, उनको एक लेवल पर डिस्काउंट की भी सुविधा प्रोवाइड की जाती है। साथ में हम लोग बहुत सारी क्राउड फंडिंग एजेंसीज से के साथ उनका पेपर वर्क कराने में पेशेंट्स की मदद करते हैं, जिससे कि वो पेशेंट्स अपना इलाज करा सकें। जिस पेशेंट को स्टेज ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो शुरुआत में थोड़े से पैसे से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर धीरे धीरे पैसे इकट्ठे कर भी अपना इलाज करा पाते हैं। अच्छा सर, बेसिक सिम्टम की अगर बात की जाए तो कैसे लोगों को पता लग सकेगा कि हाँ कैंसर के बेसिक सिम्टम्स जो पेट के कैंसर्स के हैं, वो जैसे मैंने बताया वो पेट की बहुत सारी बीमारियों के जैसे हैं। समझने की चीज़ है कि इसके अंदर कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिसको हमें समझना है। आपका पेट का सिम्टम है, 15 दिन 20 दिन महीना भर आपने देख लिया, दवाई ले ली, लोकल इलाज करा लिया, नहीं ठीक हो रहा है, उसके बाद भी प्रॉब्लम लगातार चले जा रही है, या किसी पेशेंट को साथ में भूख कम हो रही है, वजन आना, खून की उल्टी होना, मोशन में ब्लड आना, दोनों चीज़ें एबनॉर्मल हैं। खास तौर पे अगर 50 साल की उम्र के बाद किसी को खून का उल्टी हो रहा है या मोशन में ब्लड आ रहा है तो उस चीज़ का जांच तुरंत होना चाहिए। जैसे ओपीडी यहाँ पे लगाएंगे, क्या परमानेंट भी यहाँ पे जो डॉक्टर बिठा लेंगे? मैक्स हॉस्पिटल वैशाली की तरफ से अभी यहाँ परमानेंटली किसी के बैठने का भी कोई प्लान नहीं। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर विवेक मंगला, डायरेक्टर जीएचपीवी सर्जरी, मैक्स हॉस्पिटल वैशाली और पटना। थैंक यू।